हेलो गाइज 71 72 बीपीएससी करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का 2026 के तीन मंथ का अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। वैसे मैंने 3 वीडियो में इसको ख़त्म करने का सोचा है। तो आप सभी करंट अफेयर्स यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। ये त्रैमासिक है जनवरी फरवरी मार्च का। तो आप सब इसके साथ बने रहिए। इसके विषय सूची है आप सब देख सकते हैं। परीक्षा बुलेटिन, राज्य परिदृश्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सम्मेलन समारोह महोत्सव, योजना परियोजना एक पहल, समझौता संधि, ऑपरेशन अभियान, सूचकांक रिपोर्ट, आयोग समिति संघ दिवस निधन, नियुक्ति, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार और खेल। तो आज देखते कहाँ तक ख़त्म कर पाते हैं। आप सब साथ दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक का कंप्लीट वीडियो आपको मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश दिया है? हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों की स्क्रीन का प्रदेश कौन सा? यूके। हाल ही में राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? साध्वी निरंजन ज्योति को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया। फ्रांस में चल रहे ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 26 में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो आईएनएस सुदर्शनी हुआ है। फ्रांस में चल रहे ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 26 में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो आईएनएस सुदर्शनी शामिल हुआ है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑसिलेशन ट्रायल पूरा किया? तो ये किया भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा किया है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए 445 करोड़ खरीद का समझौता किया है? तो ये रूस के साथ किया है। रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए 445 करोड़ का समझौता किया और रूस के साथ किया है। हाल ही में किस राज्य में शिगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है? तो वह है केरल। आईपीएल के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली बने। अर्थ आवर 2026 मनाया गया 28 मार्च को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क, रेल, पुल और परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रिज्म एसजी लॉन्च किया है। किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये तेलंगाना का है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मियोसीन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान किस राज्य में किया? गुजरात में किया। महिलाओं और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू की? तो दिल्ली ने की। दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश ने किया है। दिल्ली राज्य ने महिला और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना शुरू की है दिल्ली ने। वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा? तो 19वें संस्करण का आयोजन होगा 2026 में, जो कि ख़त्म ही हो चुका है। वर्ष 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? वह है यूएसए। मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो रेजर पे के सहयोग से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रेजर पे के सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 52वां G7
शिखर सम्मेलन किस देश में आरंभ होगा? तो वो है फ्रांस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस देश में आरंभ होगा। भारत ने पश्चिम में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलसंधि में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सुरक्षा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल जिस तरह से ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच तनाव होर्मुज जलसंधि को लेकर हुआ है, तो उस सापेक्ष में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। भारत ने पश्चिम में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलसंधि में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सुरक्षा। हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2031 से 35 के लिए नया एनडीसी लक्ष्य कौन सा है? जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना। हाल ही में आईआईडी के खास रक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को हुआ है। आईआईडी में खास रक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को हुआ है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। मुलगाओ केलवाई पेरू उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? गोवा में। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसका संबंध किससे? तो संजय राउत से। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन संजय राउत से है। प्रोजेक्ट वायुयान किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वायुयान भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी पूरी तरह के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण चेन्नई में किया है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट में ISM धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? तो 21वां स्थान मिला। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो रामकुमार मुखोपाध्याय को। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यूएसए की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कैमरून में। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय सम्मेलन कैमरून में शुरू हुआ। हाल ही में महिलाओं के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। महिलाओं के SHG के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो को अत्याधुनिक आकांक्षा 300 3D प्रिंटर सौंपा। इसका संबंध केरल राज्य से है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? निंगोल वन पहल मणिपुर राज्य ने शुरू किया है। निवेश मित्र 3.0 किस राज्य से संबंध है? तो उत्तर प्रदेश से। हाल ही में जड़ असाई के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोपेटेरा पेनिनसुलैरिस की खोज किस राज्य में किया? तो महाराष्ट्र में किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया? हिंदू, बौद्ध और सिख को। भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया गुजरात। पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ? तो सैराट। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। और दूसरा है
भारत। दूसरा पूछा जाए तो कौन है? भारत। पहला पाकिस्तान है, दूसरा भारत है। दिल्ली सरकार ने किसके साथ स्मोक ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के लिए साझेदारी की? IIT मद्रास ने। भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं बैठक किसकी मेजबानी में हुआ है? तो भारत की मेजबानी में हुआ है। भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुई? तो ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास काकाडू नौसेना, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच 2026 में हुआ। किसके द्वारा प्रायोजित RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर हुआ लिस्टेड? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। झारखंड की किस नेता को महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कल्पना सोरेन को। किस राज्य के साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क में दिलंगी केकड़े की खोज हुई? तो केरल में। तो साइलेंट वैली पार्क है कहाँ? केरल में। तो दिलंगी केकड़े की खोज हुई वहाँ। किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया? हरियाणा ने अवैध ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो लद्दाख ने ग्रीन प्रोजेक्ट। हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 मनाया गया 24 मार्च को। किस राज्य के कलिंगा स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन प्रारंभ हुई? कलिंगा, उड़ीसा में है। गूगल और यूट्यूब के सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया? तो रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। स्वयं की AI चिप्स बनाने के लिए टेरा प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो माल्टा में। किस देश ने फैनी उटागुसी-मानिंदे ने महिला T20 में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी? रवांडा। हाल ही में किस प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस बैरियर की खोज हुई? तो CERN प्रयोगशाला में। प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान को किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण ने। प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान, निर्मला सीतारमण। विश्व मौसम विज्ञान 2026 मनाया गया तो 23 मार्च को मनाया गया। अमेरिका के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले सोने के सिक्के पर कौन नजर आएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप। किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो भूपति राजू वर्मा ने किया। केंद्र सरकार ने कहां पर NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए पायलट प्लांट स्थापित किया? तो ARCI हैदराबाद में। हाल ही में विमोचक पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक थे कैलाश सत्यार्थी। किस देश ने नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान हासिल किया? चीन ने। हाल ही में 8931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक